ब्रश, इससे मैंने सारा क्लीन कर दिया क्योंकि दोस्तों सब सूखी मिट्टी होती है ना, तो इससे बहुत ही इजीली साफ़ हो जाती है और बहुत ही अच्छा होता है। ये कहीं भी कॉर्नर्स में भी घुस जाता है। तो ये मैंने मेरे पास रब मिले ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये एरिया। तो दोस्तों अब आई जो लिफ्ट का जो ये है, बहुत खुश हूँ कि मैंने उस टाइम बहुत अच्छा जो है ना दिमाग लगाया, एक भैया की हेल्प ली, क्योंकि मेरे हाथ में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गंदा, और हर 15 दिन में उसको क्लीन करना पड़ता है। मैं कितना ही क्लीन कर लूँ, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, हमेशा ऐसे ही हो जाता है। फाइनली दोस्तों वो भी हो गया। जो खराब मिट्टी के कट्टे फट रहे थे ना, उसको हमने दोबारा अच्छे कट्टों में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों आई ये वाला पोर्शन। सभी पोर्शन आपने देखे, इसमें आप पेंट कौन सा करते हैं तो दोस्तों मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ, प्लास्टिक के गमलों हवा भी मिलती रहे, हवा एयर सर्कुलेशन बनता रहे, तो मैंने इस टाइप के इसमें मैट लगा रखे हैं जो कि बिल्कुल क्लीन नहीं हुई है। तो अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे और आप अपनी ग्रीन ग्रास कैसे साफ करते हैं। मैंने तो उसको इसी तरीके से साफ किया। मुझे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपकी गार्डनिंग कैसी चल रही है। दोस्तों आज ना गार्डन में बहुत कुछ क्लीनिंग हो रही है, कह सकते हैं डीपली क्लीनिंग। वैसे तो नॉर्मली मैं करती ही रहती हूँ और आप मुझसे हमेशा पूछते हैं कि गार्डन मैम आप कैसे क्लीन करती हैं। तो आज मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मगर वीडियो में एक एक चीज़ देखोगे जिससे कि अपने गार्डन को आप मेंटेन कर पाओगे। दोस्तों स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फटाफट से मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। अभी गार्डन की स्टार्टिंग तो हो गई है, अभी देख ही रहे हैं। मैं पूरा, मुझे लगा है इसमें 2 दिन, मगर गार्डन एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मैं अपने गार्डन को इतना खूबसूरत बनाए रखती हूँ। तो दोस्तों एक एक स्टेप लेके चलूँगी। सबसे पहले ना मैंने सारे स्टैंड्स को क्लीन करने का सोचा कि अगर ऊपर का सब चीज़ें सब क्लीन हो जाएगी ना, तो जितना डस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे की क्लीनिंग तो चलती ही रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने कर ली। इवनिंग का टाइम था, इवनिंग से स्टार्ट कर लिया था एक दिन पहले। और ये जो देख रहे हैं ना आप, जिससे आप कार वगैरह या ऐसी जगह पर ये ना बहुत क्लीन करने का बड़ी हेल्प मिलती है। तो ये ऊपर गैस पाइप लाइन है, यहाँ पर हाथ वगैरह नहीं जाता, तो मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ। तो इसके बाद ना मैंने अपने जितने भी मेरे DIY थे सबको क्लीन किया, स्टैंड्स को क्लीन किया। ये दोस्तों मैं हर महीने मुझे ऐसे क्लीन करना पड़ता है। आप देखते हैं कि मेरे स्टैंड्स इतने क्लीन क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं हर महीने इस तरीके से ना एक हाथ मार देती हूँ कपड़े से, गीले कपड़े से, ताकि जो है DIY भी साफ दिखें और जो है स्टैंड भी क्लीन हो जाए। जितना स्टैंड क्लीन होगा ज़्यादा टाइम तक चलेगा, जंग वगैरह नहीं लगेगा। वैसे तो दोस्तों मेरा पानी बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, मैंने इतना गैप बना के रखती हूँ अपने प्लांटर्स में कि जो पानी है वो उसी में रहे। और ओवर क्यों फेंकना है हमने पानी, जितना प्लांट्स को चाहिए मैं उतना ही पानी देती हूँ। क्लीन है मगर फिर भी एक होता है ना डीपली क्लीनिंग, कभी कभार मन सा करता है। तो दोस्तों ये कुछ कभी कभी ना मुझे जोश चढ़ जाता है। हाथ में प्रॉब्लम थी मगर उसके बावजूद मैंने ये जो काम है ना धीरे धीरे करके शुरू करा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये डिले होता जा रहा था। और मुझे ये था कि मेरा गार्डन ना बहुत टाइम से गंदा, वो दिखता नहीं है, मगर मेरे को पता है ना कि ये चीज़ अजीब लग रही है और मुझे जल्दी से क्लीन करनी है, जिस चीज़ को मैं कंटिन्यूटी रखती हूँ वो। तो आप कहते हैं ना गार्डन कैसे साफ़ रहता है, तो ये एक वजह है। DIY को हमेशा क्लीन करती हूँ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने, मतलब महीने में ऐसा मेरा जो है ना राउंड जैसा चला देती हूँ कि हाँ सारे DIY क्लीन हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने गार्डन का ना एक एक पोर्शन लेके चलिए। इकट्ठे आप सब कुछ फैला देंगे ना तो पूरा गार्डन फैल जाएगा। क्योंकि मेरा काम आप देखते हैं, मुझे वीडियोस भी बनानी होती है, कोई घर में गेस्ट आ जाए, पूरा गार्डन अगर मैं फैला दूंगी तो कैसे काम चलेगा। जितने भी DIY थे सबको मैंने एक एक करके नीचे रखा, फिर दोबारा से ऊपर करा। और उसके बाद दोस्तों मैंने जितने भी पत्ते, खराब पत्ते, सूखे पत्ते, सड़े पत्ते जितने भी थे ना सबको मैंने निकाल दिया, ताकि हाथों हाथ वो सब चीज़ें भी क्लीन होती रहे। ये मेरा पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये मेरा क्राफ्ट एरिया है जो कि मुझे इतना पसंद है। मेरे एंट्री गेट से जैसे मैं आती हूँ स्टेयर से, तो सीधे ये फ्रंट पे मेरे पड़ता है। और मैंने बड़े ही मन से बनवाया था ये स्टैंड्स, ताकि ये जो है ना स्पेस भी कवर करे मेरा, और मेरे जितने भी DIY है ना वो सारे के सारे एक साथ बिल्कुल एक ही फ्रेम में आ जाए। तो जैसा सोचा था वैसा हो भी गया। तो दोस्तों वो वाला जो पोर्शन है ना सारा क्लीन कर दिया। अब आई इस तरीके का जो इस तरफ का जो स्टैंड है उसकी क्लीन करने की बारी। तो ऊपर से मैंने वॉल पे भी ना इस जो ये है क्लीन करने वाला हैगा ब्रश, इससे मैंने सारा क्लीन कर दिया। क्योंकि दोस्तों सब सूखी मिट्टी होती है ना, तो इससे बहुत ही इजीली साफ़ हो जाती है और बहुत ही अच्छा होता है। ये कहीं भी कॉर्नर्स में भी घुस जाता है। तो ये मैंने, मेरे पास रबर प्लांट है, इसके भी पत्ते मैं टाइम टू टाइम साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि क्लीन रहेंगे तभी ग्रोथ भी करेंगे। तो ये मेरे मधु कामिनी के प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं। तो अभी जो
ये वाला एरिया है ना, इसमें मॉर्निंग के टाइम पे धूप नहीं आती है। तो ये देखिए जितने भी मेरी टोपियारी वगैरह है सबको क्लीन करा दोस्तों, क्योंकि जब मैं डीपली क्लीनिंग कर रही हूँ तो इन सब चीज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फाउंटेन मैंने कुछ टाइम पहले ही क्लीन किया था, तो अभी मैंने नहीं किया उसको क्लीन, मगर ये जो सब एरिया है मैंने क्लीन कर लिया। सारे गमले वगैरह उठा के नीचे रखे और उसके बाद दोबारा से मैंने इनको ऊपर रखे, स्टैंड्स को क्लीन किया, दीवारों को क्लीन किया। तो ऐसे ऐसे हर महीने, हर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कर देती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिले ना। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये एरिया। तो दोस्तों अब आई जो लिफ्ट का जो ये है ना स्टेयर्स हैं, ये भी मैं इनको भी क्लीन करती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले सारे गमले नीचे उतारे और पूरा जो वो है ना गेट वगैरह सबको क्लीन किया, स्टैंड्स को क्लीन किया। अच्छा एक खास बात दोस्तों, स्टैंड्स ना हमेशा वाइट कलर के बनाइए। ब्लैक कलर के आप सोचेंगे ना कि गंदे नहीं होते, मगर आप सबसे ज़्यादा ना वही गंदे होते हैं। ब्लैक पे हल्की सी भी डस्ट जमेगी वो बहुत गंदा दिखेगा। ब्लैक जो कलर होता है वो एकदम से फेडेड हो जाता है। अगर आप वाइट स्टैंड्स बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद भी एक अच्छी वाइब आती है और साफ़ करने में भी अच्छा रहता है। क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा क्लीन भी लगता है। तो आप हमेशा कभी भी स्टैंड्स बनवाएं तो वाइट कलर का पेंट कराएं। मतलब मैं अभी मुझे हो गया लगभग 1.5 साल हो गया मुझे स्टैंड बनवाए हुए, 1.5-2 साल। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस टाइम बहुत अच्छा जो है ना दिमाग लगाया कि मेरे को वाइट कलर के स्टैंड्स बनवाने हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक से ना एक अजीब सा वो आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ब्लैक गार्डन में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो दोस्तों जितने भी DIY थे वो भी सारे क्लीन कर लिए, क्योंकि ये भी ना कभी कभी क्लीन होते हैं। ये सारे मेरे अपने बनाए हुए DIY हैं और इनकी सभी की वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड की है। ये आप देख रहे होंगे तो फ्रूटी की बॉटल है और कितना प्यारा DIY है दोस्तों। हैंगिंग में कितना प्यारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ओनली बॉटल कट करिए, पेंट करिए। अगर आपके पास पेंट भी नहीं है तो आप ऐसे भी अगर डालेंगे ना, हैंग करेंगे तो बहुत ही प्यारा रहता है। इससे मेरी स्टेयर्स वगैरह सारी कवर हो गई। तो रेन लिली, पुदीना वगैरह सब यही है दोस्तों। अब ये जो एरिया है ना, ये मेरे गार्डन का बैड एरिया कह सकती हूँ, सबसे गंदा कॉर्नर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर 15 दिन में इस कॉर्नर की जो हालत है ना वो इतनी पस्ती हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने ना अभी एक भैया की हेल्प ली, क्योंकि मेरे हाथ में ना बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। तो अभी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने के लिए मना करा है, अपने वेट से ज़्यादा वेट उठाने के लिए मना करा है। ओवर वेट उठा लेती हूँ तो हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेशली जो है ना भैया को बुलाया था कि भैया थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। तो ये सारा का सारा पोर्शन उन्होंने ही किया, मैंने तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई इसमें। तो सारे जो मिट्टी के कट्टे थे, खाद के कट्टे थे, सिंडर के कट्टे हो गए, रेत के कट्टे हो गए, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं दोस्तों, सबके घर में होते हैं। तो सबको बिल्कुल अलग अलग करके करवाया और बहुत ही अच्छे से भी मेरे अकॉर्डिंग कर भी दिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ये एरिया बहुत ही क्लीन हो गया। क्योंकि मैं ना इतना नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम हो जाता है। वेट ना इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उस टाइम तो हम उठा लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम करते हैं। तो कभी भी इस टाइप के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उसमें किसी जेंट्स की हेल्प ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरीके से सारे मेरे इसमें ना पुराने से DIY वगैरह जो खाली पॉट्स होते हैं, जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है हमारे गार्डन का, तो सभी के घर में ऐसा कॉर्नर होता होगा। और अगर होता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ मैम हमारे यहाँ पे भी एक ऐसा कॉर्नर है जो इस तरीके से रहता है गंदा, और हर 15 दिन में उसको क्लीन करना पड़ता है। मैं कितना ही क्लीन कर लूँ, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, हमेशा ऐसे ही हो जाता है। फाइनली दोस्तों वो भी हो गया। जो खराब मिट्टी के कट्टे फट रहे थे ना, उसको हमने दोबारा अच्छे कट्टों में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों आई ये वाला पोर्शन। सभी पोर्शन आपने देखे होंगे मेरे गार्डन में, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा पोर्शन है। इसमें मैंने अपनी सोलर लाइट्स लगा रखी हैं, ऊपर आप देख रहे हैं। दही के कंटेनर हैं जिसमें मैंने वेलकम टू गार्डन ऑफ कविता करा हुआ है। तो इन्हें भी ना मैंने जो है गमलों को सरका के, मतलब नॉर्मली दोस्तों हम इतना नहीं कर पाते हैं क्लीनिंग। अगर हम डेली गमलों को सरकाएंगे तो गमले टूट भी जाते हैं, क्योंकि मेरे आप देख रहे हैं सारे ही प्लास्टिक के गमले हैं। अच्छा एक चीज़ हाँ, और आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि मैम आपके प्लास्टिक के गमले बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसमें आप पेंट कौन सा करते हैं? तो दोस्तों मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ, प्लास्टिक के गमलों में आप हमेशा इनेमल पेंट कीजिए। बर्जर कंपनी के बहुत ही सही रेट में पेंट मिल जाते हैं, तो उन्हें आप ले लीजिए।
प्लास्टिक के गमलों में हमेशा इनेमल पेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो आपके टेराकोटा के गमले होते हैं, मतलब मिट्टी के गमले होते हैं, उसमें आप अपने टेराकोटा कलर ही कीजिए, उसमें ये कलर सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये पोर्शन जो है ना मेरा सब्जियों का पोर्शन है, वेजिटेबल पोर्शन सारी मैं इसमें ग्रो बैग्स वगैरह में ना वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है मैंने इनको जो है विंटर्स के जो थे सारे हटा दिए हैं, अब गर्मियों के धीरे धीरे इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मैंने नीचे से ना दोस्तों इसमें ड्रेनेज मतलब जो सिस्टम बना रहे और ग्रो बैग्स को हवा भी मिलती रहे, हवा एयर सर्कुलेशन बनता रहे, तो मैंने इस टाइप के इसमें मैट लगा रखे हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और अगर आपको इसका लिंक चाहिए कि आपको कहाँ से लेने हैं तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। आप मुझे लिंक लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो दोस्तों इसे ना मैंने दोबारा से वॉश कर लिया, अच्छे से लगा के अब इस पर ग्रो बैग हमने शिफ्ट कर दिए। अब आई इस पोर्शन की बारी, क्योंकि ये रह गया था, याद आया कि अरे ये तो रह ही गया, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग करने बैठी हूँ डीपली तो इसका मतलब डीपली क्लीनिंग होगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। और दोस्तों आप मेरी वॉल देख रहे होंगे ना कितनी चमक रही है, इसमें भी मैंने ना वाटरप्रूफ पेंट करवा रखे हैं सारे। आप इसको कह सकते हो एपेक्स कहते हैं इसको। तो ये 10 साल की गारंटी दे रखी है, मैं कहती हूँ 10 साल नहीं तो 5 साल तो चले। तो इसलिए ना अब मेरी वॉल जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, उनमें जो है ना प्रॉब्लम होती थी कालापन की, वो प्रॉब्लम नहीं। अभी मुझे 6 महीने हो गए, मगर जो वाइट वॉश है वो ऐसी लगती है जैसे कल ही कराई हुई है। तो कभी भी छत पे जब कभी पेंट करवाए ना तो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगता है, मगर हमेशा का सुख हो जाता है। हर साल की छुट्टी है तो आप हमेशा इमर्शल पेंट कहते हैं, मैंने ये अपना आपका जो एशियन पेंट आता है उसका लिया था, और इसको एपेक्स भी कहते हैं, तो मैंने वो लिया था। दोस्तों इस पोर्शन के प्लांट्स की ना मेरी गुड़ाई रह गई थी, तो मैंने ना इन सबकी प्लांट्स की गुड़ाई कर दी ताकि मेरे को जो मिट्टी वगैरह है ना वो दोबारा ना हो। गुड़ाई कर दूंगी तो मैं क्या ना शाम के टाइम इसमें खाद भी डाल दूंगी। ये मॉर्निंग का टाइम है तो सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर दी। प्लांट्स एक भी नहीं है दोस्तों, 1-2 होता तो बहुत मतलब नॉर्मल होता। यहाँ तो प्लांट्स दोस्तों 500 है, 500 प्लांट्स की मदर हूँ मैं, तो कभी किसको मेरी ज़रूरत रहती ही है। तो उन साइड के प्लांट्स को मैंने खाद वगैरह दे दी थी, मगर ये वाले प्लांट्स ना अभी भी रह गए थे, तो जल्द ही मैं इन्हें भी अब खाद जो मैंने शाम को दे दी थी। सभी प्लांट्स की इकट्ठे गुड़ाई कर देती हूँ दोस्तों, ताकि जो काम है ना वो निपट जाए। अब दोस्तों सबसे जो बड़ा टास्क है वो है इस घास को क्लीन करना। आप मानोगे इस घास को 6 महीने हो गए जो कि बिल्कुल क्लीन नहीं हुई है। तो अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे और देखेंगे इसमें से कितने किलो मिट्टी निकली है। आप मानोगे नहीं, इसमें से 5-6 किलो मिट्टी तो निकल ही गई होगी। हम 3 जने लगे, अभी 2 जने भी हम इसमें कम पड़ गए थे, तीसरी और बुलाई मैंने, तो दीदी को बुलाया। इतना ज़्यादा इसमें डस्ट था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो इतनी हैवी हो जाती है क्योंकि बड़ा है एरिया इसमें कवर किया हुआ, छोटा होता है तो एक सिंगल आदमी भी उठा लेता है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है घास ने। मगर दोस्तों इसी से ना लुक आता है गार्डन का, कुछ भी कर लो, चाहे मेहनत है 1 दिन की, मगर क्या है ना दोस्तों लुक भी गार्डन का इसी से आता है। इसको मैं हटा नहीं सकती हूँ, इसमें ही मैं सब कुछ है, बैठने का काम है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई भी DIY वगैरह बनाना, शूट करना, सब इसी में ही होता है। तो इसे तो बहुत ज़्यादा जो है ना सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत परेशान थी बहुत टाइम से कि कैसे मैं इसको अकेले साफ़ करूं। अकेले दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदों ने इसको साफ़ किया है। हड्डियाँ टूट गई, हड्डियाँ चूर हो गई। दोस्तों आप अपनी ग्रीन ग्रास कैसे साफ़ करते हैं? मैंने तो उसको इसी तरीके से साफ़ किया, मुझे लग रहा है कि इससे बेस्ट इसका तरीका हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने जो प्लांट्स हैं ना साइड के, उनको थोड़ा थोड़ा दूर कर लिया। बहुत ज़्यादा हिलाती नहीं हूँ दोस्तों मैं प्लांट्स, ये नहीं कि उठा के मैं इधर से उधर कर रही हूँ, नहीं। प्लांट्स को अपनी जगह से थोड़ा सा सरकाइए और मिट्टी वगैरह निकाल लीजिए। जितना मिट्टी निकालने के लिए आपको स्पेस चाहिए उतना ही मैं सरकाती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के गमले हैं, इधर से उधर करेंगे, अपने को भी प्रॉब्लम होगी, प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों सारा सामान घास में से निकाल लिया। अभी आपने देखा ही होगा कितना सारा सामान था इसमें, और हालत देखिए आप घास की कितनी गंदी हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रही दोस्तों, ऐसे निकली है इसमें से मिट्टी। मैं आपको क्या ही बताऊँ कि पूरी गली मोहल्ले की सारी मिट्टी इसी में ही चिपकी हुई है, क्योंकि ओपन एरिया है, टेरेस का है, दिन रात हवा, धूल, मिट्टी, पानी, गमलों की मिट्टी भी इसी में ही जाती है। तो बहुत भयंकर टास्क था। सारी मैं कह रही ना हड्डियाँ ना रोम चूर हो गया इसको साफ करने में। तो 2 किलो मिट्टी तो कम से कम नहीं तो इसमें से 4 से 5 किलो मिट्टी तो हमने निकाली होगी। तो सबसे पहले हमने इसको झाड़ के ना हल्का सा इसकी पहले मिट्टी निकाली। अभी तो एक कहते हैं ना कि दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, वो वाला बात है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो मिट्टी है वो साइड से जितना भी एरिया था उसको साफ कर लिया जितनी हमारी। उसके बाद पटक ये का भी पूरा हाथ हो गया था इसको साफ करने में। कह रहे थे सबसे भयंकर टास्क यही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मगर इसको साफ करने में सब थकान सब बहुत बड़ा परेशान हो गए सभी। 3 जने लगे थे, तीनों के तीनों बहुत परेशान। तो इसको पटका पहले हमने झाड़ू के डंडे से ही पटका कि कैसे जो साफ हो जाए, कैसे जो
इसको करेंगे तो मिट्टी चिपकेगी नहीं। ड्राई मिट्टी पहले आप इसको निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से ले लीजिए, कोई डंडा नहीं लेंगे। तो हमने लकड़ी का डंडा ना लेते हुए मैं अभी इस टाइम प्लास्टिक का डंडा लेके आई, क्योंकि झाड़ू के बाद हमने जल्दी झाड़ू किया। इसके बाद हमने इसको और पटका है, जितना पटक लेते हैं उतनी ही मिट्टी निकल रही थी। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है घास को क्लीन करना। आप देखिए पूरा हाथों की जान ही निकल गई, मतलब डॉक्टर ने मना करा था मगर उसके बावजूद ये इतना भयंकर वाला टास्क हो गया ना। मगर दोस्तों जब काम करते हैं ना, ये नहीं सोचते कि ये यहाँ लगी है वहाँ लगी है, उस टाइम तो जोश आ जाता है, बाद में पता चलता है कि क्या दिक्कत हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले सबकी ना मिट्टी वगैरह सब निकाल ली और आधा जो है ना साफ कर दिया इसको। अब इसमें हम जो है ना दोबारा से मैं लेने गई डंडा, जैसे कि मैंने आपको बोला था झाड़ू से काम नहीं चला, तो अब हम लेने गए एक बड़ा सा प्लास्टिक का डंडा जो PVC पाइप टाइप का होता है, फिटिंग वाले पाइप जो होते हैं वाटर वाले, उससे मार मार के हमने घास को जो है ना मिट्टी निकाली। आधा पोर्शन इस टाइप से आधा करके और उसके बाद हमने इसकी कर दी पानी से जितना आपसे सूखा निकल सकता है ना दोस्तों, उसको निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो फिर बहुत भयंकर टास्क होता है, क्योंकि घास जो है हैवी हो जाती है, गीली होने के बाद भारी हो जाती है, तो आप 5 जनों से नहीं उठा पाती, इतनी हैवी होती है। तो पानी को हम गमलों के बीच में से निकाल देते ताकि मिट्टी जो है सीधे बाहर। बहुत डस्ट निकला, बहुत डस्ट दिखता नहीं है बट बहुत डस्ट, कहते हैं ना बिहाइंड द सीन, यही वाला सीन है। अगर मेरा गार्डन इतना सुंदर है तो उसका राज जो है वो यही है। हर 2 महीने में मैं ये करती हूँ। हाँ, घास का एरिया इस बार मैंने 6 महीने में करा, क्योंकि मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम हुई थी ना दोस्तों, उसकी वजह से मुझे डिले करना पड़ा। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप हैवी वेट बिल्कुल नहीं उठाएंगे, नहीं तो आपका हाथ जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने ये इतना डिले कर दिया, और डिले करने का जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो ये निकला कि घास 6 महीने लग गए इसको साफ़ करने में, और हालत इतनी बुरी हो गई इसको साफ़ करने में। क्योंकि हर एक चीज़ अगर टाइम टू टाइम साफ़ होती है तो जल्दी हो जाती है, अगर वो टाइम से इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत वो हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बैठते भी हैं, पानी भी जाता है, धूल मिट्टी हवा पानी सभी है, तो धूल तो बैठना लाजमी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ना हाफ पोर्शन लेके इसमें पानी की जो प्रेशर से डाला। एक तो पानी की प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, मेरा है 5th फ्लोर पे टेरेस है, 5th फ्लोर पे जो पानी का प्रेशर होता है वो कम होता है। शायद आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके इतने ऊंचे फ्लोर पे जो है पानी का प्रेशर कम हो जाता है। सभी को दिखा लिया है कि पानी का प्रेशर इतना कम क्यों है, मगर वो यही बोलते हैं कि इतने ऊंचे फ्लोर पे जो पानी का प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे कि ना मुझे सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इसी जगह आपका जो जेट पंप होता है ना उसका प्रेशर बहुत तेज होता है, तो इसी तरीके से एकदम से प्रेशर से जो है वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अब घास में अगर हम प्रेशर से करते ना तो पानी बहुत जल्दी क्लीन हो जाता, मगर यहाँ पानी का प्रेशर भी कम था, और मतलब पानी जब कम आता है तो इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, और घास बहुत ज़्यादा हद तक गंदी थी। तो ऐसे ही दोस्तों लगे रहे धीरे धीरे करके हाफ पोर्शन एक टुकड़ा लेके ना साफ़ किया। तो कभी भी घास से साफ़ करें ना दोस्तों, और अगर इतनी बड़ी एरिया में घास बिछा रखी है आपने तो हमेशा 2-3 की हेल्प ले लीजिए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इतनी हैवी होती है ना तो आपकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इस घास को ना, मैंने कहा दोस्तों यहाँ 3 जने लगे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, घास को किया क्लीन, जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा जैसे मर्जी कर दिया। बस इस टाइम ये था कि हे भगवान ये घास क्लीन हो जाए और ये घास बिछ जाए। भैया कह रहे थे इसको सुखाने डाल दो, मैंने कहा यहाँ तो इंसान भी सूख रहा है, ये घास भी अपने आप सूख जाएगी, मेरी बस का इसको दोबारा बिछाना भी नहीं है, आप ही इसको बिछा के चले जाइए, उसके बाद हम इसमें प्लांट्स रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें ना क्या होता है, ड्रेनेज नीचे से होता है तो आपका पानी जो है वो रुकता नहीं है ऊपर। तो कभी भी आप घास लगाए तो ये टेंशन मत लीजिए कि ये ख़राब होगा, पानी कैसे जाएगा, खुद से इसमें जो नीचे है वो इतने होल्स होते हैं तो पानी ऊपर से डलते ही नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। तो घास की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, आप घास लगाने से घबराइए मत। हाँ, सफाई करने से ज़रूर घबराइए, और अगर आप टाइम टू टाइम सफाई कर रहे हैं तो मेरे जैसा हाल आपका बिल्कुल नहीं होगा। इतना बुरा हाल तब होता है दोस्तों हम जब किसी चीज़ को 6-6 महीने तक, साल तक हाथ नहीं लगाते हैं। तो यही मेरा जो था ना, यही हुआ था मेरे साथ, इसीलिए इसको इतना टाइम लग गया। तो घास को कर दिया 4 फोल्ड करने से क्या हुआ दोस्तों कि सारा एक पोर्शन लेके हमने घास की जो मिट्टी है वो निकाल दी, और आप देखो घास क्या चकाचक चमक गई है। इतनी खुशी होती है ना दोस्तों जब गार्डन क्लीन हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसी तरीके से
चलते रहे, करते रहे, धूप ऊपर से आ रही थी और तबीयत वगैरह बहुत मतलब बहुत थक गए थे, हड्डियाँ एकदम से चूर हो गई। ऐसे करती हूँ मैं घास साफ़। आप हमेशा पूछते हैं मुझसे बहुत व्यूवर्स कि घास कैसे क्लीन की जाए। घास ऐसे ही क्लीन होती है दोस्तों, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद आप इसको दीवार पे सुखा सकते हैं अगर आपके यहाँ वॉल खाली है। आप देख रहे हो तो मेरे यहाँ ना कोई भी वॉल खाली नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही सुखाया। तो इस तरीके से पानी से पहले सुखा के अच्छे से मिट्टी को निकाल दीजिए, फिर पानी से अच्छे से प्रेशर दीजिए। और अगर आप डायरेक्ट भी अभी इसको सफाई करने के बाद घास बिछा भी देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। घास रखे रखे ऐसे ही सूख जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने भी इसी तरीके से करा क्योंकि मेरे को घास सुखाने के लिए जगह नहीं मिली और इतनी बड़ी घास है, इतना बड़ा एरिया है, फिर दोबारा अकेले कैसे उठाओ, फिर दोबारा सारे प्लांट्स अरेंज करने थे। तो फटाफट से मैंने इसका जो नीचे का पोर्शन है वो क्लीन करवा के ना घास को लगा के और उसके बाद दोबारा से जो है प्लांट्स को अरेंज कर दिया। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, इन सब कामों में हमें 2 दिन लगे, मगर ये वीडियो आपको मैंने 20 मिनट में दिखा दी। इसकी मेहनत आप समझ सकते हैं कि कितनी थी। तो इस तरीके से हमने घास वगैरह उठा के इधर उधर करके नीचे के पोर्शन को भी क्लीन किया। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अगर कोई आपको साथ हेल्प कर दे, क्योंकि अकेले ना दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आप कुछ भी कर लें। तो दोस्तों ये हुआ नीचे का पोर्शन क्लीन और इसे हम रख देंगे थोड़ा सा साइड। तो दोस्तों फाइनल लुक मेरे गार्डन का ये है, मेहनत का फल कह सकते हैं। क्या चकाचक हो गया था गार्डन, इतना खूबसूरत, बहुत सुंदर। वैसे तो आप देखते ही हैं कि गार्डन खूबसूरत है, मगर ये होती है डीपली क्लीनिंग, अंदरूनी क्लीनिंग। एक एक पोर्शन को लेके जब क्लीन होता है ना तो क्या सेटिस्फेक्शन होती है मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा फाउंटेन वाला कॉर्नर, ये मेरा बहुत ही मुझे मेरा फेवरेट है। तो ये सब देखिए घास का एरिया भी ना बिल्कुल चकाचक हो गया, सारा दोबारा से अरेंजमेंट कर दिया। अब दोस्तों जल्द ही मैं इसमें ग्रीन नेट लगाने वाली हूँ ताकि धूप से बचे मेरे प्लांट्स। तो इस तरीके से मैं तो अपने गार्डन को ऐसे ही क्लीन करती हूँ दोस्तों। ये हमारे बच्चे हैं तो हमें इन्हें भी ना टाइम टू टाइम जो है वो क्लीन करना होता है। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कैसे हमारा गार्डन सुंदर रहेगा, कैसे वो अच्छी वाली वाइब आएगी। तो दोस्तों ये है मेरी खूबसूरती का राज, मेरे गार्डन की खूबसूरती का राज। तो आपको कैसी लगी वीडियो और आप इससे कैसे इंस्पायर हुए, कितना इंस्पायर हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप भी इसी तरीके से क्लीनिंग कर लेना।